जय मसीह की जीसस वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी को भी ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर समय आपको मिलता रहे। चीन परमेश्वर के विरुद्ध में लगातार पाप करते जा रहा है। चीन परमेश्वर के विरुद्ध में हो गया है, बाइबल को बैन कर दिया है और जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उन्हें बहुत ही सताव का सामना करना पड़ रहा है। चर्चों को तोड़ दिया है, चर्चों में लगे हुए क्रॉस को हटा दिया है। चीन हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध में काम करता रहा है और आज भी वो परमेश्वर के विरुद्ध में बहुत बड़े बड़े पाप करते जा रहा है। परमेश्वर का जब क्रोध भड़केगा तो चीन टिक नहीं पाएगा। चीन में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, सबसे ज्यादा नास्तिक लोग भी चीन में ही रहते हैं। वहाँ की जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो परमेश्वर के विरुद्ध में है, परमेश्वर का प्रचार होने नहीं दे रही है और वहाँ के जो विश्वासी है उनको काफी सताया जा रहा है। और आज चीन परमेश्वर का अपमान कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह का अपमान कर रहा है, जिसने अनंत जीवन दिया है, जिसको पापों की क्षमा करने का अधिकार है और वो ही परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला, सभी मनुष्य जाति को बनाने वाला। आज चीन परमेश्वर के खिलाफ में हो गया है, परमेश्वर का अपमान कर रहा है और देख सकते हैं कि चीन सबसे ज्यादा पाप करने वाला देश है। पिछले दिनों में हम देख सकते हैं किस प्रकार कोरोना वायरस आया और चीन में भयंकर तबाही आई थी और अभी भी चीन में बाढ़ आई हुई है, जिसके कारण से मनुष्य का जीना अस्त व्यस्त हो गया है। कि पाप करेगा, परमेश्वर का क्रोध भड़केगा और जब परमेश्वर का क्रोध भड़कता है तो उसके सामने चाहे वो सरकार हो, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली देश हो, परमेश्वर के सामने वो टिक नहीं सकता है। तो चीन किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का मजाक कर रहा है, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का अपमान कर रहा है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इस प्रकार का मजाक परमेश्वर के साथ करना, प्रभु यीशु मसीह के साथ करना कितना खतरनाक हो सकता है। चीन में छात्रों को, विद्यार्थियों को किस प्रकार से यीशु मसीह के बारे में सिखाया जाता है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 3 से 11 तक पढ़ते हैं। वहां पर एक घटना के बारे में लिखा गया है। वहां पर जो सदुकी और फरीसी, एक पापी स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, उसको यीशु मसीह के पास लाकर कहते हैं, बीच में खड़ा कर दिया और कहते हैं कि मूसा की व्यवस्था के अनुसार बोला गया है कि जो भी व्यभिचार में पकड़ी जाए उसे पथराव करना, लेकिन प्रभु आप क्या कहते हैं? तो यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जिस किसी ने पाप नहीं किया है वो इस स्त्री को पहला पत्थर मारे। तो लोग देखते ही देखते सारे लोग गायब हो गए, चले गए, क्योंकि सबने पाप किया था। वहां पर वो स्त्री और प्रभु यीशु मसीह ही बचे हैं। तो यीशु मसीह ने उससे कहा, क्या पुत्री तुझे किसी ने भी दंड की आज्ञा नहीं दी? तो वह स्त्री बोलती है, नहीं प्रभु। तो यीशु मसीह ने कहा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता हूं, तेरे पाप क्षमा हुए हैं, फिर से पाप ना करना। बहुत ही पावरफुल घटना के बारे में हम देख सकते हैं। वहां पर दया, क्षमा और प्रेम के बारे में हम देख सकते हैं। चीन में यीशु मसीह के बारे में बहुत गलत सिखाया जाता है, जिसके कारण से वहां के लोग, वहां के छात्रों पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है और वो यीशु मसीह के बारे में बहुत ही गलत जानकारी ले रहे हैं। वहां की सरकार की गलती है और वहां की जो सरकार है वो यीशु मसीह को पसंद नहीं करती है और वहां का जो बादशाह है केवल जिनपिंग ही है, केवल जो उसने कानून बनाया उसका ही पालन होना चाहिए। ध्यानपूर्वक आप उसे सुने। ओके, यहाँ बताया गया है कि पाठ्य पुस्तक व्यभिचार में ली गई महिला की कहानी कैसे प्रस्तुत करती है। भीड़ अपने कानून के अनुसार महिला को पत्थर मारकर मार डालना चाहती थी, लेकिन यीशु ने कहा, जिसने कभी पाप नहीं किया वह पहला पत्थर फेंके। यह सुनकर वे एक एक करके फिसल गए। जब भीड़ गायब हो गई तो यीशु ने उस पापी स्त्री को यह कहते हुए मौत के घाट उतार दिया, मैं भी पापी हूँ, परंतु यदि व्यवस्था को केवल दोष रहित मनुष्य द्वारा ही क्रियान्वित किया जा सकता है तो व्यवस्था मर जाएगी। तो चीन में यीशु मसीह को
पापी और हत्यारा करके वहां के छात्रों को सिखाया जाता है। तो यहाँ पर इस घटना को चीन किस प्रकार से प्रस्तुत कर रहा है, वो इस प्रकार से बता रहा है कि वो स्त्री और यीशु मसीह रह गए थे, फिर इस स्त्री पर पथराव किया और इस स्त्री को मौत के घाट उतार दिया। स्त्री को यीशु मसीह ने मौत के घाट उतार दिया। मेरे प्रिय भाई बहन, किस प्रकार से जो चीन है वो परमेश्वर के खिलाफ बहुत बड़ा पाप कर रहा है और गलत तरीके से प्रभु यीशु मसीह का अपमान कर रहा है, यीशु मसीह का मजाक कर रहा है। देखें, जो यीशु मसीह को हत्यारा और पापी के रूप में दर्शाती है, मसीही लोग उसका विरोध कर रहे हैं, उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि वहां पर मसीही लोगों का जीना कितना खतरनाक है। घटना का उदाहरण लेके उनको सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है? जैसे कि चीनी छात्र को बताया गया, कहानी सिखाती है कि कानून और पार्टी अच्छे हैं और शुद्ध है और अशुद्ध मनुष्य को पार करते हैं जो उनका वो करते हैं। मेरे प्रियो, किस प्रकार से चीन परमेश्वर के खिलाफ पाप कर रहा है, परमेश्वर का जो चित्रण है वो किस प्रकार से वहां पर प्रस्तुत कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह को एक पापी और एक हत्यारा चीन ने ठहरा दिया, जो कि बहुत ही गलत है। प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह जो नरक में जा रहे थे उन लोगों को बचाने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह मारने के लिए नहीं आया, प्रभु यीशु मसीह दंड देने के लिए नहीं आया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बचाने के लिए आया। ये बाइबल हमें स्पष्ट इस घटना के बारे में बताती है। लेकिन जो चीन है वो किस प्रकार से इस घटना को उलट पुलट कर देता है और अपने ज्ञान के अनुसार इस घटना छात्रों को सिखाया जाता है। वहां पर प्रभु यीशु मसीह का जो चरित्र है वो किस प्रकार से चीनी लोग खराब कर रहे हैं ना, आगे भी ऐसे बहुत सारे परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य कर रहा है और आने वाले दिनों में और भी चीन के ऊपर भयंकर दंड आने वाला है। अगर चीन सही समय पे नहीं सुधरा तो हो सकता है चीन को इसका दंड का भुगतान करना पड़ेगा। इतना भयंकर दंड आएगा किसी ने कभी सोचा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर के हाथों में पड़ना बहुत ही भयंकर है। परमेश्वर के साथ खिलवाड़ करना बहुत ही भयंकर है। परमेश्वर का मजाक उड़ाना बहुत ही भयंकर है, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के अंडर में है। तो किस प्रकार हम देख सकते हैं कि चीन में किस प्रकार से आज के हालात हैं, वो उनके पाप के द्वारा हो रहा है। परमेश्वर सबका न्याय करता है। तो मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।